नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में आपकी पेट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये करंट अफेयर्स की क्लास है। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं दोस्तों, और ये हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो अभी हो, इसके बाद भी हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और ये जो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पहले आपके जो 3 महीने हैं, लेटेस्ट महीने जुलाई, जून और मई, पहले इनकी करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसके बाद उसके पीछे के 3 महीने की और कवर कर लेंगे। उससे ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं ही पूछा जाएगा, ये मेरी रिटर्न गारंटी है। उसके पहले मैं आपसे क्या बोलूँ, उसके पहले आपको दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ जाके जो मैंने अभी आपको हैंड रिटन नोट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, वो करंट अफेयर्स की चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना इस वीडियो को पढ़ने के पहले। तो काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी, जो आप प्रैक्टिस सेट जब करोगे तो हेल्प मिलेगी। बाकी जो चीज़ें और आपकी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको दी गई है। बिना डिले किए हुए फटाफट से क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास अगर अंत तक देखना अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ करें, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इससे क्या करना आप दोस्तों, हाँ चलो शुरू करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्लम वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपकी करंट अफेयर्स की इसके पीछे क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो तो बताओ इसका क्या होगा। हाँ, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताते चलो। अर्लम वन्य जीव अभयारण्य, जिसका नाम बदलकर तितली अभयारण्य कर दिया गया है। तो ये कहां पर है बताओ मुझे दोस्तों, ये कहां पर है। थोड़ी सी स्क्रीन बाहर जा रही है, अब सही है। चलो बताओ जल्दी से, क्या है बिल्कुल सही, इसका आंसर कहाँ है। देखो केरल। बहुत ज्यादा देखो समय नहीं लूंगी मैं, ऑलरेडी जो चीजें बता चुकी हूँ उसको बताती चलूंगी। बहुत एक एक घंटा हम लोग सारे सोल्यूशन को और सारे उसको नहीं पढ़ेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट आप करो तो फटाफट से देखना आपको जो आता है ठीक है, नहीं आता है तो इसका मतलब अभी एक बार रिविजन करना है। चलो आगे देख लो। सेकंड क्या है, किसने होनहार युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना शुरू की है। बताओ किसने, जो युवा खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किसने योजना शुरू की है। क्या आंसर है इसका, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। ठीक है, चेस फेडरेशन ने क्या शुरू किया है, चेस फेडरेशन ने आपका होनहार युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये वजीफा मतलब स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, प्रॉमिसिंग यूथ के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्टाइपेंड स्कीम स्टार्ट की है। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, जिससे कि अच्छे से काम हो सके और उनका प्रशिक्षण जो है अच्छा हो सके। किसका, जो जनजातीय योजनाएं हैं उसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके। तो क्या इसका आंसर है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका आदि कर्म योगी। क्या है इसका आंसर आपका, बी आदि कर्म योगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी से क्या ये अधिकारियों के लिए शुरू हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है। अभी आप देखोगे मैंने कल ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जहां पे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स है वो मैंने वहां पढ़ाई। कुछ इंपॉर्टेंट थीम जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछी आती है वो मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट में कवर करती चलूंगी। लेकिन अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पढ़िए, जाके जरूर देख लेना। इसका आंसर बताओ, किस दिन अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, फटाफट इसका आंसर बता दो। क्या होगा इसका आंसर आपका, 4 का डी 30 जून। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस आगे करते चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई है ना, सीबीआई की बात हो रही है, देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी बात हो रही है। इसके तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। किसने किया है, कौन से ऑपरेशन के तहत किया गया है, कि जो डिजिटल चोरी हो रही बैंक वगैरह में उससे उसके जुड़े गिरफ्तारी वगैरह से कौन सा ऑपरेशन है। देखो इसमें से बिल्कुल सही, ऑपरेशन चक्रवी। क्या नाम है इसका, ऑपरेशन चक्रवी। देखो ऑपरेशन बिहाली अभी शायद आगे होता है क्वेश्चन में हो। ऑपरेशन बिहाली आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है, इसके बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन फेस वॉश की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशन चक्र फिफ्थ इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हमारा क्या है, डेविड जुकरमैन के साथ किसे वर्ष 2025 का गोल्डन पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन पुरस्कार दोस्तों जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बहुत अच्छा, जो ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है ना, ऐसे बहुत अच्छा कुछ रिसर्च पेपर का आपका काम होता है या कुछ काम होता है कंप्यूटर साइंस के स्पेशली फील्ड में, तो गोल्डन पुरस्कार दिया जाता है।
एक तो डेविड जुकरमैन को दिया गया है और दूसरा किसको दिया है, ईशान चट्टोपाध्याय। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारतीय मूल के नागरिक हैं, ठीक है। तो ईशान चट्टोपाध्याय को गोल्डन पुरस्कार मिला है डेविड जुकरमैन के साथ। देख लेते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है। तो किसने ये किताब लिखी है, अंबेडकर के संदेश। देखो मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे एक चीज बताई हुई है, किताब और ऑथर ऑलरेडी आपको बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है इसका आंसर, 7 का ए, DS वीरैया, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग देखो पीडीएफ के लिए मुझसे कह रहे थे, मैंने इसीलिए पहले बोला था कि पीडीएफ सारा कंटेंट मुश्किल है प्रोवाइड करना, मैं भी जॉब करती हूँ, चीजें हैं, किसी से करवाना पड़ता है हमेशा मुझे टाइप वगैरह कंटेंट। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत से लोगों ने क्योंकि बोला तो उनको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पीडीएफ में तो 8957215956 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ की जानकारी ले सकते हो। आपको कंप्लीट पीडीएफ सब चीज़ों की मिलेगी, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री वगैरह सबके कंटेंट मिलेंगे। तो जिसको चाहिए हो इस पर जानकारी ले सकते हो, ठीक है। जिसको भी चाहिए हो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो उसको जानकारी मिल जाएगी। तो किसने बताओ ये बुक लिखी, DS वीरैया ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत द्वारा पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप का निर्यात किया गया है। देखो भारत से निर्यात किया गया, भारत से एक्सपोर्ट किया गया है रोज सेंटेड लीची को, है ना, गुलाब की खुशबू वाले लीची को किसको किया गया है, बिल्कुल सही, इसका आंसर किसको है, कतर को। कतर, है ना, कतर को ये क्या किया, लीची की पहली खेप भेजी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लीची क्या है, कत कत करके खाना होता है ना, एक साथ ऐसे तो पूरा डाल नहीं लेते हो, तो ऐसे याद रख सकते हो कि लीची को खाते हो कत कत करते हैं, तो कतर, लीची जो है वो कतर को भेजी जा रही है। सिर्फ एक ट्रिक है, हो सकता है अगली बार किसी और को भेजी जाए, लेकिन एक ट्रिक है कि अभी अगर इस साल आता है आंसर में तो आपको लीची को कतर मानना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज को अच्छे से रख रखाव के लिए बेस्ट वो दिया गया राज्य का पुरस्कार। तो किसको दिया गया, इसका आंसर आपका केरल हो जाएगा। 9 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का C, केरल हो जाएगा। देख लो क्या क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी, निम्न में से किसे ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है। टोबैको कंट्रोल अवार्ड से दिया गया, किस देश को दिया गया, जल्दी से बता दो इसका आंसर, अपना प्यारा भारत। भारत में ऐसे देखो आपको पता है कि बहुत ढेर सारे लोग एक्टर ऐड भी करते हैं, कई बार ये सब चीज़ें चर्चा में रहती है कि इतने बड़े बड़े एक्टर हैं और वो बेकार की चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हैं, लेकिन आपको पता पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर रहा है तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी देखो इंडिया में फिर भी क्या है, देखो कंट्रोल अवार्ड दिया गया, यानी कहीं ना कहीं फिर भी आपको इतना समझ में आ रहा हो कि लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ें बीमारियों का घर होने वाली, तो लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो किसको दिया गया ये अवार्ड, भारत को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली AI प्रबंधन प्रणाली ATMS परियोजना शुरू की गई है। तो किस शहर में ये शुरू की गई है, ये मैं ऑलरेडी आपको कुछ चीजें इसमें से जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे ना, उसमें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो क्या है इसका आंसर, कहाँ शुरू की गई ATMS आपकी, दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। अभी क्या हुआ है वहां पे, एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप हुई है। मैं थोड़ा सा साइड में इसलिए हो जा रही कि आप लोग आराम से क्वेश्चन देख सको, मैं खड़ी रहूंगी तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखता रहेगा, आपको अगर आंसर पता होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर मार लोगे। तो क्या जीता है इंडिया ने, देखो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। मलेशिया में जो एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप भारत ने कौन सा पदक जीता है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, बताओ किसको किया गया है रॉ का प्रमुख नियुक्त। 4 ऑप्शन है, देखो मैं ऑप्शन वगैरह पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट बातें हो, टू द पॉइंट क्लास चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्या होगा इसका आंसर, 13 का आपका C होगा, पराग जैन, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है, बताओ किसके द्वारा भारत की पहली समुद्री क्षेत्र बैंक केंद्रित गैर बैंकिंग है, देखो नाम ध्यान से देख लो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपकी जो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है वो ही पता होना चाहिए, हो तब ये पूछ लिया जाए आपसे
कि भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम बताओ। तो क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका सी, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, किसने इसका उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, क्यों किया है मुझे बताना। सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं? अगर आपको ये पता होगा ना कि सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं, तो आपको इसका आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं। कुछ चीजें देखो, जब मैं आपसे कहा करूँ तो वो आप तुरंत गूगल पे सर्च किया करो। खुद से सर्च करोगे ना चीजें, तो आपको चीजें और याद रहेंगी। एग्जाम में वो चीजें भूलती नहीं है, खुद से सर्च की गई होती हैं। तो बताना कमेंट सेक्शन में मुझे सर्बानंद सोनोवाल का संबंध किससे है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में बोनालू नामक उत्सव शुरू किया गया है? तो बताओ जल्दी से किस किस जगह शुरू किया गया है। बहुत सही, इसका आंसर है आपका तेलंगाना। देखो बहुत स्पीड में थोड़ा सा करा रही, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है करंट अफेयर्स का। मैं चाहती हूँ 4 से 5 दिन में वो पूरा कंटेंट खत्म हो जाए आपका, जिससे कि आप आराम से रिवीजन करते चलो, उन चीजों की प्रैक्टिस करते चलो। टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। 15 का क्या होगा? बोनालू। कैसे याद रख सकते हो? बोनालू। ठीक है, बोनालू क्या है भी समझ सकते हो कि बोनालू का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा? आलू। तो आलू को हम क्या कर सकते हैं? तेल में फ्राई कर लें। आलू को हम क्या करें? तेल में फ्राई कर लें, तो बोनालू हमारा कुछ अच्छा सा बन जाएगा। बोनालू आलू तो कहाँ पे बना रहे हैं हम? तेलंगाना में। तो बस ये याद रखो, बोनालू उत्सव कहाँ का है? तेलंगाना में है। देखो मैं जब ट्रिक बताती हूँ तो कोई लॉजिक नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता, लेकिन जब मैं एग्जाम में मैं भी खुद भी पढ़ रही होती हूँ ना, ढेर सारी करंट अफेयर्स हमेशा कंपाइल हो जाती है, ऐसे कुछ कुछ लिंक कर लेती हूँ। तो क्या होता है एग्जाम में जब है ना उतना होता कंटेंट ना रिवाइज कर पाऊँ, लेकिन वहाँ कुछ ट्रिक बनाए रहती हूँ ना, तो उससे क्या होता है एग्जाम में स्ट्राइक कर जाती हैं चीज़ें कि बोनालू, अच्छा आलू से कोरिलेट मैंने किया था, क्या किया था? अच्छा हाँ, आलू से कुछ तेल में फ्राई हो सकता था, तो तेलंगाना आंसर मार दूंगी। ऐसे ही कुछ लिंक करने से क्या हो, चीज़ें याद रहती। नहीं तो लगातार पीसीएस आरओ सब देख ही रहो, एग्जाम चलते रहते हैं, तो पुरानी पुरानी करंट अफेयर जल्दी याद नहीं रहती हैं। इसीलिए कुछ ट्रिक बना लो, कुछ सोच लो ना अपने हिसाब से भी, तो वो चीज़ें थोड़ा लिंक कर जाती हैं बस, और कोई लॉजिक नहीं होता मेरे भी किसी चीज़ का। हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब निम्न में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको क्लास में करा चुकी हूँ। जो क्लास रेगुलर कर रहा होगा, या मेरे नोट्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं आपको करंट अफेयर्स वाले, जिनका पीडीएफ है वो तो अच्छे से शायद रिवाइज ही कर रहे होंगे, तो आपको ये सब उसमें मिल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 16 का बी होगा। शिखर धवन की ये किताब है वन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके देखो नाम में भी आ रहा है धवन, द वन, है ना? डी से याद रखो द, और ये क्या हो जाएगा आपका? वन। द वन जो है किसी बुक किताब है आपकी शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सलखन जीवाश्म पार्क जो है, ये आपका सलखन फॉसिल फ्यूल पार्क, इसको क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में इसको यूनेस्को की शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र के पास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है सलखन जीवाश्म पार्क। उत्तर प्रदेश की जितनी चीजें हैं वो तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? किस देश ने कह दिया भाई हम इनके साथ सहयोग नहीं देंगे अब आईएईए के साथ? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? किस देश ने किया है? ईरान ने। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? 18 का आपका सी हो जाएगा, ईरान ने किया है। नेक्स्ट देख लो। निम्न में से किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताओ किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? एशियाई अवसंरचना बैंक की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है इसका आंसर? जल्दी से बता। 19 का क्या है? बिल्कुल सही, 19 का आपका डी है, जू जियाई। ठीक है, क्या नाम है इनका जो नए अध्यक्ष बने हैं? जू जियाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रटा भी चुकी हूँ कि इनके नाम में ही शुभ है। ये क्या कर चुके हैं? शुभ मंगल सावधान मूवी एक आई थी, आपको पता हो तो शुभ जो है वो शुभारंभ कर चुके हैं, आपकी एक नई एरा का, नई चीज का और आरंभ कर चुके हैं, और पहले ये भारतीय बन गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए हैं। उस क्लास में अगर आप देखोगे तो मैंने राकेश शर्मा और इनके दोनों के बारे में कुछ कोरिलेशन बताया था, तो वो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हर चीज बार बार रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? विश्व विटिलिगो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। 21 का क्या आंसर होगा क्लास? फटाफट बता दो। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका ए होगा 25 जून, और ये ज्यादातर सभी को पता होना चाहिए।
25 जून को क्या मनाया जा रहा है? विश्व विटिलिगो दिवस। ठीक है, विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, निम्न में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? बताओ कौन सा राज्य जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? कौन सा राज्य है ये? बिल्कुल सही, इसका क्या नाम है जो 5वें संस्करण का आयोजन कर रहा है? राजस्थान। खेलो इंडिया का जो 5वां संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? राजस्थान करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बोत्सवाना माँ से बच्चे तक किस रोग के संचरण को समाप्त करके जो स्वास्थ्य संगठन है उसकी गोल्ड प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। माँ से बच्चे तक देखो कौन सा रोग होता है? मलेरिया तो होता नहीं है, टीबी होता नहीं है, डायबिटीज हो सकता है माँ से बच्चे को, लेकिन HIV जो है वो कंफर्म है, आपको पता है कि माँ से बच्चे को होता है, इंजेक्शन से होता है, जो गंदी आपकी सुई लग जाती है ना इंजेक्टेड वाली। तो बोत्सवाना जो है वो आपका पहला अफ्रीकी देश बन गया है जो WHO की गोल्ड टियर स्थिति में पहुंच गया है, जहां से क्या है, माँ से बच्चे तक रोग का संचरण अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, HIV। ठीक है, चलो HIV है ये आपका। इसका आंसर क्या है? कौन सा रोग है जो ये संचरण के लिए समाप्ति की WHO द्वारा इसको दिया गया है? HIV का है, और नाम क्या है अफ्रीकी देश का? है बोत्सवाना। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से किस शहर में 7वें हेलीकॉप्टर छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? देख लो, 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो क्या है इसका आंसर? कहां पर यह आयोजित किया गया? इसका आंसर आपका पुणे है। 24 का क्या है आंसर? डी, पुणे है। नेक्स्ट देख लो, द इमरजेंसी डायरीज नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये जो इमरजेंसी डायरीज है ना, इसमें बताया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के स्ट्रगल बताए गए हैं और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जब इमरजेंसी लगी तो क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? किस देश में बताओ ये इफ्को जो है ये अपना नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा? किस देश में स्थापित करेगा? जल्दी से इसका आंसर बता दो, कहां पे करेगा? ब्राजील में। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ब्राजील आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो मैंने आपको बता दिया है, अरलम अभ्यारण्य जो पहला क्वेश्चन था उसी का है। ये पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ हो रहा है? केरल में। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 पे आ जाओ जल्दी से। 28 का क्या आंसर होगा मुझे बता दो क्लास। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया गया है? जितने लोग मेरे साथ लगातार अगर क्लास कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स के जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें से कई क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे होंगे। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का आपका डी हो जाएगा। और देखो मैंने एक चीज बता रखी है आपको, 10 में से 10 करंट में आप पढ़ के आते हो, जितना पढ़ाऊंगी उसमें से बहुत चीजें आपकी आएंगी, इसमें तो बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट जितना पढ़ के जाओ। आप लोग क्या करते हो, जो एक कंटेंट होता है ना उसको भी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, सबके कंटेंट के चक्कर में पढ़ रहे हो, तो किसका भी पढ़ ले उसका भी पढ़ लो। एग्जाम में क्या होता है, पूरा हैफेजर्ड रहता है। तो ये मत किया करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं इसलिए बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको, मुझे पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मैं कह रही हूँ जब कि ये आपको पता होगा तो इससे पता चलता है कि आपने वो कंटेंट जो मैंने आपको 4-5 वीडियो प्रोवाइड की है हैंड रिटन नोट्स वाली, वो आपने कितने अच्छे से पढ़ी है, या जिनके पास PDF उन्होंने कितने अच्छे से उसको पढ़ रखा है। तभी आप यहाँ बताओ कि अच्छा हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका आंसर क्या है आपका? अमरावती है। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? ये आपके सी, महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया था? शुरू में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ऑपरेशन चक्र 5th वाला है ना, ऑपरेशन चक्र 5th वाला जो आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि CBI ने जो आजकल डिजिटल क्या कहते हैं आपके वो हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों द्वारा, उसके लिए ऑपरेशन चक्र 5th स्टार्ट किया था। ऑपरेशन बिहाली किसके द्वारा है? भारतीय सेना के द्वारा, वही आपके आतंकवादियों के अगेंस्ट में। तो कहां पर हो रहा है ये आपका? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में आपका ये ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 बिलियन पार करने वाला ब्रांड बन गया है? तो ज्यादा देखो आपको पता होगा, टाटा जो ग्रुप है वो काफी मशहूर है, टाटा से कई सम्मान कई अवार्ड दिए ही जाते हैं। तो
तो अगर ऑप्शन में आपको टाटा समूह दिख रहा है तो थोड़ा बिना सोचे समझे आपको टाटा समूह मार देना ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, टाटा समूह होगा। ठीक है, 31 का आपका बी है। तो देखो ये सब चीजें कुछ ऐसी ट्रिक भी होती हैं जब एग्जाम में जाओ और नहीं भी पता होती है तो हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन जो करते हैं कैसे करते हैं, यही सोचते हैं कि अरे सबसे बड़ी जो कंपनी है जनरली वो कौन सी है, टाटा है। जैसे अंतरिक्ष की बात करते हो, मैंने आपको बताया था कि सतीश धवन है, कुछ चीजें लिंक होती है, अगर अंतरिक्ष का कुछ नाम आता है तो हम लोग जनरली वहीं से मारते हैं। पूछते प्रक्षेपण कहाँ किया तो हम उड़ीसा से बोलते हैं जनरली कि मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग वहीं से की जाती है। मतलब कुछ कुछ चीजें देखोगे कि आप नहीं भी याद होती तो एग्जाम में हम जानते हैं कि अच्छा हमेशा यहीं से होता, तो चलो ज्यादातर चांसेस है वहीं से होने के और हम आंसर मार देते हैं। कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस शहर में भारत का प्रमुख जैव विविधता कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन, कौन सा कार्यक्रम है ये, भारतीय संरक्षण सम्मेलन है, आइकॉन। ठीक है, इसका नाम क्या है देख लेना आप, जो भी है ये देखो कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, इंडियाज फ्लैगशिप बायोडाइवर्सिटी इवेंट द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, का नाम है द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है 2025 वाली, वो कहाँ पे किस शहर में बताओ, ये आपकी हेल्ड हुई है इस बार, किस शहर में हुई है बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, 32 का आंसर बिल्कुल इसका आंसर देहरादून होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, देहरादून में। आपको एक और नोट्स दिए जा चुके हैं, कौन से नोट्स, जहां पर दिए गया भारतीय आपका वन अनुसंधान कहाँ है, भारतीय आपका वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो सब भी आप जाके देख सकते हो। और बाकी पीडीएफ तो जिनके पास है वो पढ़ाई कर लेना, बाकी जिनके पास नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लो, वो सारे में चीजें बढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। इसका आंसर क्या है, देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई, तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो, क्लास का क्या आंसर होगा, 33 का आपका ए होगा, वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में क्या आपकी हुई है, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट देख लेते हैं, 33 के बाद क्या है हमारा, 34, निम्न में से किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया था, तो आपको पता होगा सभी को, इसका आंसर क्या आंसर है, 34 का ए, 25 जून। 25 जून को मैंने अभी एक और दिन बताया था और 25 जून को आपको यही बता दिया। तो 25 जून को क्या मनाया जा रहा है, आपका संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्लास क्या होगा फटाफट बता दो इसका आंसर। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी से, क्या होगा, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा मिला है, 115। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है, 115, 115। ठीक है, 115 आपको याद रखना है कि ये आपको वैश्विक शांति सूचकांक में दिया गया है। अब यही बताना, क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए ज्यादा बताऊंगी नहीं, ये जो आपको मैंने ट्रिक वगैरह सब वहां समझाई हुई है। शांति सूचकांक जो है उसमें नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। शांति सूचकांक में नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है, कमेंट सेक्शन में बताना। भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू की है, तो कहाँ शुरू की है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। 36 का क्या आंसर है, बी है, उत्तर प्रदेश में आपकी नव्या जो है वो 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए, यानी उनको स्किल ट्रेनिंग के लिए प्रोविजन स्टार्ट किया गया। कहाँ पे स्टार्ट किया गया, ये आपके यूपी में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत को सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है, ये सब आपको कराया जा चुका है। क्या है इसका आंसर, 99 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेस्ट मैच की दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत कौन से भारतीय विकेटकीपर बने हैं। टेस्ट मैच में जो लोग क्रिकेट में जनरली इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता भी होगा अभी कि टेस्ट मैच में दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले कौन से बने हैं, तो पहले बने हैं ये। ठीक है, ऋषभ पंत पहले विकेटकीपर बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय विकेटकीपर मतलब पहले भारतीय विकेटकीपर बने हैं जो ऐसा काम किए हैं। ठीक है, पहले हैं। नेक्स्ट देख लो, ललित उपाध्याय ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, ये किस खेल संबंधित है, ये आपके हॉकी से संबंधित है। 39 का डी है हॉकी, ललित उपाध्याय किस संबंधित है, आपके हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देख लो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रक्त समूहों वाले रोगियों के सुलभ इलाज के लिए रेयर डोनर रजिस्ट्री को किस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, किस चीज से जोड़ा जा रहा है, दुर्लभ रक्त समूह वाले, यानी जो ऐसे लोग जिनके पास क्या होता है, रेयर ब्लड ग्रुप होता है, तो किससे जोड़ा गया इनको जोड़ा गया दोस्तों, ई रक्त कोष से। किससे जोड़ा गया है, ई रक्त कोष। कोष का मतलब क्या होता है, खजाना होता है, तो ब्लड ग्रुप वालों को उससे जोड़ा जाएगा जहां पर, क्योंकि रेयर वाले हैं लोग, तो एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है तो उनका ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्या किया गया है, इनकी डोनर रजिस्ट्री के लिए हमने क्या किया है, इनको ई रक्त कोष, एक बैंक है ई रक्त कोष से इनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसमें बाकी तो ऐसा कोई है भी नहीं ऑप्शन जो आपको लग रहा हो, ई रक्त कोष ही एक ऐसा जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ कोष में कुछ कलेक्शन होगा, कुछ भरा जाएगा तो वो बाद में आगे काम आएगा, तो ब्लड वो किसे कनेक्ट कर दिया गया है, ई रक्त कोष से। नेक्स्ट
निम्न में से किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये बताओ कहां पर किया जा रहा है। इसका आंसर वैसे शायद ही आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, अदरवाइज मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। इसका आंसर रोमानिया है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? रोमानिया। कॉन्वेक्स 3 जो है वो आपका किस अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रोमानिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बहुत करंट की न्यूज है। अभी ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ, ठीक है, ईरान ने किया है हमला अमेरिका के खिलाफ, लेकिन किस देश के लिए? बताओ किस देश में किया है? जल्दी इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कतर। कतर देख रहे हो काफी जगह न्यूज में आ रहा है ना। पीछे भी मैंने आपको कतर बताया था, किस लिए कतर बताया था बताओ? अभी बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कतर का एक और एग्जाम्पल दिया था। किसके लिए? लीची के लिए, है ना, कि गुलाब की खुशबू वाली लीची का एक्सपोर्ट कहाँ किया जा रहा है? कतर में किया जा रहा है। और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन, क्या है इनका नाम? बशायर अल फतह, कहाँ पर किया है ये? कतर में किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? बताओ किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है? इसका क्या आंसर होगा? 43 का आपका बी हो जाएगा, कक्ष में। ठीक है, कक्ष में ये आपका शुरू किया गया है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री, क्या नाम है इनका? क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो नियुक्त की गई, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री। और ये किस देश की हैं दोस्तों? ये आपकी हैं जिम्बाब्वे की। ठीक है, किस देश उसकी हैं? आपकी जिम्बाब्वे की है। 44 का आपका क्या हो जाएगा? 44 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? संघाई यानी कि कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपका कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? चाइना में। 45 का ए हो जाएगा, चाइना में बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका क्या है? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? 46 का इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन आपका तमिलनाडु में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है इसका आपका आयोजन? तमिलनाडु में किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लो। ITF J200, ITF से बात चल रहा होगा, टेनिस की बात हो रही है। ITF J200 ग्लेड बैच टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, जिसका खिताब राजेश्वरन ने, माया राजेश्वरन, आपकी बहुत कम उम्र की, अभी आपकी टेनिस की उभरती हुई समझ लो स्टार हैं, और इनको क्या कहते हैं, जो कोचिंग मिल रही है वो रफेल अकाडमी उससे मिल रही है। ठीक है, मतलब इतना अच्छा खेल रही थी कि रफेल नडाल जो अकाडमी है उन्होंने इनको देखा और इनको मतलब ट्रेनिंग दी जा रही वहाँ पे। तो अभी इन्होंने जो है ग्लेड बैच टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, वहाँ पर इन्होंने खिताब जीता है। तो ये बताओ, आपको पता चल गया कहाँ आयोजित हुई है? ये आपकी जर्मनी में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये जो आपकी ग्लेड बैच टूर्नामेंट है कहाँ आयोजित हुआ था? आपका जर्मनी में आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये माया राजेश्वरन जो है आपकी भारतीय है, तो इसकी वजह से आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 क्या है हमारा? जल्दी से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है 48 हमारा? हाँ बिल्कुल सही, इसका क्या है? हाल ही में त्रिपुरा भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? देखो, साक्षरता के मानने में इसको बोलते हैं कार्यात्मक पूर्णता साक्षरता। ठीक है, ऐसे तो आपको पता साक्षर जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? वो आपकी केरल में है। लेकिन जो ये आपकी ये वाली जो साक्षरता की बात हो रही है, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो देखो, सबसे पहला जो है वो आपका था लद्दाख। कौन सा बना है? लद्दाख। लेकिन लद्दाख जो है वो आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपका बना है मिजोरम। कौन सा बना है? मिजोरम बना है। फिर आपका दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? गोवा है। पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे आपका गोवा है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका? इसमें से त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा क्या है? तीसरे नंबर का राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। 49 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का। निम्न में से किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया था? तो किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? अमेरिका ने। ये आपको पता होगा, ये बीच में अमेरिका और ईरान सबकी खूब लड़ाई चल रही थी, तो नाम पता होगा आपको ऑपरेशन की ईरान उनकी, बस आपको ये याद रखना है
कौन से ऑपरेशन का क्या नाम था? जैसे ईरान ने कतर में अमेरिका के खिलाफ किया तो क्या नाम था उसका? ऑपरेशन बलशायर फतेह करके कुछ नाम था। अगर यहाँ बात करें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये किसका नाम है? ये अमेरिका का नाम है। और किसके लिए है? अमेरिका का मतलब ये वो है अभियान है, और ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और ऐसी सीरीज आप और चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नए होगे तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। पीडीएफ चाहिए हो तो आपको ऑलरेडी वैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8957215956। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके चीज़ों को कंफर्म कर सकते हो। कंप्लीट पीडीएफ दी जा रही है, सारे टॉपिक्स ही हर सब्जेक्ट की दी जा रही है। धन्यवाद।